खाते मिलते हैं। I'm sorry. I'm really sorry. कोई बात नहीं। बात कैसी नहीं है, गलती की है मैंने। I'm really sorry. आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं आपकी बात करूँ? आइए ना, मैं आपका आइए प्लीज। Stop it! अरे आपको नाम जोकर चली आई? आपने अपना नाम तक नहीं बताया। आप यहाँ तक पहुँच गए। मैंने आपसे पहले कहा था ना कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। एक बात तो सुनिए कम से कम। आप मेरी एक बात सुनिए। आप मुझे चुपचाप छोड़ जाइए, वरना मैं आपको। ओके, कूल डाउन, as you wish. Bye. Bye. सुमन। मम्मी, कौन था वो? कौन? इनोसेंट मत बनो। वही लड़का जो तुम्हें घर तक छोड़ने आया था। वैसे जब मैं यहाँ आई थी तो वो वहाँ खड़ा था। अच्छा, मेरी आंखें फूट गई हैं, क्योंकि शायद मैंने सब कुछ अपनी इन्हीं आंखों से देखा है। नहीं, वेरी गुड। बाय बाय करके हाथ हिलाकर टाटा करके उसे डांट रही थी तो वो तो मेरा पीछा कर रहा था और मैं उसे डांट रही थी। अच्छा, टाटा करके बाय बाय करके डांटा जाता है। क्या बात है? क्या हुआ? मुझसे क्या पूछ रहे हो? मुझसे पूछो ना। तुम्हारी लाडली बेटी को छोड़ने लड़के घर तक आने लगे। ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि वो लड़का मुझसे मार्केट में टकरा गया और वो मेरा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गया। मैंने उसे कहा भी कि मेरा पीछा मत करो। मैंने उसे मना किया, लेकिन वो माना ही नहीं। और मम्मी समझ रही थी। हाँ, मम्मी इस लड़के के तो पत्थर पड़ गए ना। मम्मी को तो कुछ मालूम है ही नहीं। बताओ कौन था वो लड़का? उर्मिला, सुमन ने जब कहा कि वो इसे छोड़ने नहीं आया था तो नहीं आया था। बस खत्म करो बात को यहीं पे। अरे क्या खत्म कर दूं बात को? तुम्हें तो अपनी लाडली बेटी की बातें ही सच्ची लगेंगी ना। मैं कौन होती हूँ बोलने वाली? सौतेली माँ जो हूँ ना। अगर कल को कुछ ऊंच नीच होगी ना तो मुझे मत कहना। लड़की को लड़का घर तक छोड़ने आ रहा है और आपकी आंखों पे तो पर्दे पड़े हुए हैं। ओके, थैंक्स अ लॉट आशीष। ओके प्रांजल, बाय। क्या बात? चलो अंदर। हाँ, फिर कभी। कैसे फिर कभी? कम ऑन, चलो अंदर चलो मेरे साथ। बात। Come. Hi, Mom. राजन, ये मम्मी, ये आशीष है, my college friend. हेलो आंटी, हाय एवरीबॉडी। अरे पता है मम्मी आज क्या हुआ? वो जो खटारा गाड़ी है ना, जिसे मैं कहती रहती हूँ इन लोगों से कि रिपेयर करवा दो, आज उसने मुझे धोखा दे ही दी। लेकिन पता मम्मी, आशीष ने मुझे लिफ्ट दी अपनी बाइक पर। लेकिन आशीष एक बात है, अब मैं तुम्हारी बाइक पे कभी नहीं बैठूंगी। क्यों? तुम बहुत रैश चलाते हो बाइक। और मम्मी, आशीष ने तो 2 बार सिग्नल भी तोड़ा था। अरे और तो और हमारा एक्सीडेंट भी होने वाला था, लेकिन हम बच गए। लेकिन मैं तो डर के आशीष से चिपक ही गई थी। क्या मम्मी, आप चुप क्यों खड़ी हैं? आशीष से बात नहीं करेंगी? हाँ बेटा, वो चाय लोगी कॉफी? नो थैंक यू आंटी। कम ऑन आशीष, तुम्हारा ही घर है। नो कोई नहीं। अभी तो हमने 2 बर्गर्स खाए और ऊपर से 2 कोल्ड ड्रिंक्स। नो थैंक यू आंटी। वैसे भी आज मैं जरा जल्दी में हूँ। अगर प्रांजल ने जिद ना किया होता तो मैं अंदर नहीं आता। वैसे मैं बाहर से ही जा रहा था। एनीवे, ओके, सी यू टुमारो प्रांजल। कल का प्रोग्राम पक्का है ना? पक्का। ओके, बाय बाय आंटी, बाय बाय एवरीबॉडी। बाय, गो सेफली। हाँ या। अरे मम्मी, एक और बात आपको बताना भूल ही गई। पता है जब हम लोग रेस्टोरेंट में बैठे थे ना, तो आशीष ने मेरे लिए 2 बर्गर, 2 कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर की। और फिर जब हमने बर्गर खाना शुरू किया ना, फिर तो उसके बाद मैं आपको क्या बताऊं। अरे नाजल, यहाँ बहुत गर्मी हो रही है ना। हाँ, गर्मी तो है ना। एसी में चलकर बात करते हैं। वाओ, वेरी गुड। तालियां बाद में बजाना, पहले ये गिटार बजाओ।
जो धुन मैंने अभी बजाकर सुनाई है वो बजाओ। पर मैं आपकी तरह कैसे बजा पाऊंगी? क्यों नहीं बजा पाओगी? प्रैक्टिस करोगी तो जरूर बजा पाओगी। आज नहीं, कल। ठीक है, लेकिन कल मैं सुनूंगा जरूर। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके, बहुत देर हो गई, मैं चलता हूँ। अरे एक मिनट रुकिए ना, आप तो काम के अलावा कोई बात ही नहीं करते मुझसे। जब वक्त मिलेगा तो एक दिन ऐसा रखेंगे जब हम बातों के अलावा कुछ नहीं करेंगे। ओके? अरे आपने तो चाय भी नहीं पी, पड़ी पड़ी ठंडी हो गई है। मैं आपके लिए दूसरी मंगा लेती हूँ। मारिया, मारिया। तो चाय पिलाने का वक्त है तुम्हारे पास, मगर गिटार सीखने का वक्त नहीं। एनीवे, चाय फिर कभी पी लूंगा, अभी मैं चलता हूँ, देर हो रही है। लेकिन प्रैक्टिस जरूर करना। ओके, बाय। अरे आपका टीचर भी कमाल का है दीदी, रोज चाय बनवाता है, रोज पीता ही नहीं। बस बनवाओ, करो, बनाओ। मारिया, वो चाय पिए या ना पिए तुमसे मतलब। तुम सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाओ। Now get out from here. बेकार में ही डांट दिया मारिया को। उस बेचारी की भी क्या गलती है। क्या दीपक, यहाँ आओ। आज बाइक पर कौन था तुम्हारे साथ? क्यों? वही मनोहर लाल की बेटी ना? जब आप जानते हैं तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मतलब तुमने उससे मिलना जुलना छोड़ा नहीं। देखो बेटा, हमारी छूट का नाजायज फायदा मत उठाओ। आज के बाद तुम उस लड़की से नहीं मिलोगे, समझे? किसके बारे में बात हो रही है? उसी दलाल की बेटी की। क्या ये फिर मिला उससे? दीपक, तुझे कब अकल आएगी बेटा? मम्मी, कुसुम अच्छी लड़की है। लेकिन है तो एक कमीशन खोर की बेटी ना। हमें नहीं करनी ऐसी जगह शादी। एक बार उससे मिल तो लो। जिस गली जाना नहीं उसका रास्ता क्यों पूछना? यहां लड़कियों की कमी नहीं है और कोई जरूरत नहीं उससे मिलने की, समझे? सावित्री, इसे समझा दो। अगर आज के बाद ही उस लड़की से मिला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हेलो। हाँ हाँ, तैयार हूं मैं। हाँ, बस निकल रहा हूं, आ रहा हूं। दीपक, मेरी बात ध्यान रखना। अब ऐसे क्यों खड़े हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं? बोलते तो आप लोग हैं, मैं तो सिर्फ सुनता हूं। देखो बेटा, जिसका बाप अच्छा नहीं होता ना, उसकी बेटी भी अच्छी नहीं होती। किसी की बेटी की क्या अच्छाइयां देखेंगे आप, जब आपको अपने बेटे की खुशियां नहीं दिखती? और अच्छाइयां क्या होती हैं? पापा को ही देख लो, उनमें कितनी अच्छाइयां हैं, ये आप भी जानती हैं और मैं भी। बात करते Cheers! यार किशन लाल, इस नए वकील ने फिर एक उम्मीद बंधाई है। तुझे मैं पहले भी कहता था कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, लेकिन तू मानते ही नहीं। यार पिछले कई बरस से हम झक मार रहे हैं। नारायण का बंगला बेचना तो दूर, हम उसके बंगले के पास भी पहुंचे। बोल। अरे उसके बंगले के पास तो क्या, उसके बंगले के अंदर घुस जाएंगे। ये जो वकील मिला है ना मुखर्जी, ये कहता है कि ये साबित हो जाए कि नारायण ने ये बंगला पार्टनरशिप डीड बनने के बाद खरीदा है, तो उसके बाद वो सब कुछ संभालेगा। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है यार? हम दोनों हैं ना इस काम के लिए। बस तू सारे पुराने पेपर छान ले, शायद कोई नया रास्ता निकल आए। चल इसी बात पे cheers and bottoms up। बेटा रिपीट।
बातें हैं जो एक अच्छे इंसान में होनी चाहिए। बोल दिया रे सामने अपनी फिलॉसफी अपने पास है। अरे अच्छा आदमी तो वो है जिसका बहुत पैसा होता है, बहुत पैसा। पैसे तो आपके पास भी है डैडी। Shut up! ऐसे बोल रहा है ना? कान खोल कर सुन ले। मेरी इजाजत के बगैर घर से पता नहीं लगना, समझ गई? और इसकी कारण भैया हेलो। कैसी हो प्रीति? एज यूजुअल। डैडी कहाँ है? अभी अभी अंदर गए हैं। थोड़ी सी बहस भी हो गई थी। अच्छा ये बताओ, उन्होंने तुम पर हाथ नहीं उठाया? नहीं, लेकिन अगर उठ भी जाता तो कौन सी बड़ी बात है। प्रीति तुम्हारी ये हालत देखकर प्लीज मनोज, और कुछ मत कहो। तुम मेरी हालत समझते हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। माँ कैसी है? वही टेंशन, अब किस बात की टेंशन है? दवाई की। दवाई ली उन्होंने? नहीं, अब जाकर लूँगा। माँ भी ना बिना वजह की टेंशन ले लेती है। उन्हें छोटी छोटी बातों पर टेंशन नहीं लेना चाहिए। माँ तुम्हारी तरह नहीं है प्रीति, और फिर उम्र भी तो हो गई। मैं तो समझा समझा कर हार गया। तुम भी कोशिश करके देख लो। वैसे भी मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। बोलो कब मिलती हो? कल मिले? ठीक है, कल 12 बजे। ओके, बाय। बाय। माँ जी है? जी आप? अरे आ गए? माँ जी वो हाँ हाँ, चलो चलो आओ अंदर आओ। ये लो बेटी। ये लीजिए माँ जी। कौन सी माँ? वो स्वाति पड़ोस में रहती है। ये क्या है? ये क्या है माँ? तुमने फिर से सिलाई शुरू कर दी? बेटा वो क्या करती हो माँ? एक तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती और दवाई तुम खाती नहीं हो, और ऊपर से ये सिलाई। बेटा माँ ये सुइयां तुम्हारे हाथों में नहीं, मेरे दिल में चुभी हैं। मनोज, तुम बात मत करो मुझसे। माँ ये सब तुम इसलिए कर रही हो ना क्योंकि तुम्हारा बेटा कम कमाता है, तुम्हें 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता, और आज तुम इस उम्र में अपनी रोटी खुद कमा रही हो। कैसी बात कर रहा है तू? दिन भर खाली बैठी रहती हूँ, तेरी गृहस्थी भी तो जमानी है, इससे मेरा वक्त भी गुजर जाता है, 2 पैसे भी मिल जाते हैं, इसमें बुराई क्या है? बुराई है माँ, बुराई है तुम्हारी उम्र में, तुम्हारी बीमारी में, और तुम्हारे बेटे की इस बेरोजगारी में। ऐसा क्यों कह रहा है तू? काम तो तू करता है ना, बच्चों को संगीत सिखाता है, आज नहीं तो कल कोई बड़ा काम मिल जाएगा तुझे। इसका मतलब तुम ये सिलाई करना बंद नहीं करोगे? कर दूंगी बाबा, कर दूंगी। जिस दिन तुम प्रीति को इस घर में ले आओगे ना, तो सिलाई करना भी बंद कर दूंगी। रानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसाने वाले। आहा, जय हो राधे राधे, जय हो महाराज, ठाके बिहारी लाल की जय। आहा, कैसी सुंदर जोड़ी दिखाई दे रही है बाबूजी, राधे रानी और बाके बिहारी की सी जोड़ी दिखाई दे रही है सच्ची में। आहा, इसने हमें भगवान भी बना दिया। मनोहर जी सही तो कह रहे हैं, राधा तो मेरा नाम है ही, और आपका तो। अच्छा अच्छा, जो भी मेरा नाम है ना, ठीक है। आओ बताओ, बैठो। हाँ। अच्छा बताओ कैसे आना हो? बाबूजी वो कहा कह रहे अंग्रेजी में वो हाँ, हेलो आप विजिट के लिए आए हैं जी। ये फोटो छोड़ गए थे बाकी बिहारी लाल की कृपा से आपके पास प्रांजल। हाँ, वो तस्वीर तो जरा छोटी, बात समझ में आ गई हमारे बाकी बिहारी लाल की कृपा। हमारी गलती है बाबूजी,
छोटी तस्वीर में आदमी को चेहरे को ठीक से दिखाई नहीं। यही बात तो देखो हम बड़ी तस्वीर में आए। हाँ ये देखो, ये भाई बड़े घरानन की तो बात ही मतलब है। मनोहर, घराने का पता तस्वीर देखकर नहीं, संस्कार देखकर किया जाता है। तुम बेकार में ये तस्वीर ले आए। ये छोटी तस्वीर है ना हमारे पास, भाभी माँ के रूम में रखी हुई है। भाभी माँ के कमरे में? हाँ। एकदम उचित स्थान पे पहुंच गई ये तस्वीर बांके बिहारी लाल की कृपा से। वैसे बाबूजी भाभी माँ है का? जरा उनको भी राधे राधे कर ले। अपने कमरे में है, आइए मिलवा देती हूँ आपको। हाँ क्यों नहीं, मैं जरा भाभी माँ से मिलूंगा। हाँ। आओ भाभी, ये लीजिए, चलिए चलिए। नारायण कोठारी।